पूरिया स्कूल, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी होम्योपैथ, थिंक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जीडी गोयनका स्कूल, लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंगलम फैशन, श्री विश्वनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल पब्लिक स्कूल, शुभ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बुलाया गया था, बहुत अच्छा तो अपना ही है, क्योंकि सर ने बोला कि रायगिरीली मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जन्म मेरी अमेठी है। मेरा गांव भीमी गांव है और मेरा ससुराल है महाराजगंज। तो हम लोग यहीं से ही स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी। मैडम ने कहा थोड़ी जर्नी तो बहुत है, लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की हूँ तो मैं स्पोर्ट्स के ही बारे में आप लोगों को जरूर अपनी जर्नी बताती हूँ। हम लोग मेरे पापा ITI में थे और गांव से हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती थी, तब मेरे पापा रायबरेली में, फिर वहाँ पे हम लोग रह के पढ़ाई किए। फिर उसके बाद जो स्पोर्ट्स जो मैंने चुना वो बहुत लेट चुना था, जैसे मैंने स्पोर्ट्स में चुना उसमें तो जब मैं 98 में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, और उसमें तो स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो मेरा वहाँ पे स्कूल था रायबरेली में, वहाँ से हम लोग को स्टेडियम में आने जाने का जो भी कंपटीशन होते थे स्टेडियम में होते थे, और फिर वहाँ पे जाके मैं कंपटीशन जो डिस्ट्रिक्ट मीट होती है और प्राइज़ छोटे ऐसे ही हमें मिलते थे, तो वहाँ पे हम लोग जाके मैं फर्स्ट आई तो सभी लोग बोले कि ये लड़की कहाँ से है, तो सब लोग मेरे घर आए स्टेडियम से। तो वहाँ पे घर में आके बताया आपकी बच्ची बहुत अच्छा दौड़ती है, लेकिन कोई मानने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर भी नहीं हम लोग गए, और मेरे पापा सिर्फ साइकिल से ही, एक साइकिल थी और उसी से ही चलते थे, तो हमें स्टेडियम से भी हमारा मतलब चलानी आती थी। मैं जाऊँगी कैसे, अगर जाना भी तो है, लेकिन फिर भी एडजस्ट किया। पापा ने मेरे लिए उस समय साइकिल खरीदी, उसी साइकिल से फिर थोड़े दिन तक ही मैंने उस जर्नी मतलब 1 महीने में स्टेडियम गई। लेकिन उसके बाद लखनऊ KD सिंह बाबू स्टेडियम में हॉस्टल है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया स्पोर्ट्स में 2001 में। कंटिन्यू 2001 से लेकर 2022 तक मैंने कंटिन्यू मेडल नेशनल इंटरनेशनल कंटिन्यू किया। मैं 2 टाइम ओलंपियन हूँ, 2012 लंदन ओलंपिक्स, 2016 रियो ओलंपिक्स, 3 टाइम एशियन गेम्स मेडल। 2010 में पहले तो मुझे 2001 से लेके पूरे 2009 तक नेशनल में कई मेडल आए, लेकिन मुझे सब लोग कब जाने जब मुझे 2010 में एशियन गेम्स में मैंने मेडल लिया और एशिया रिकॉर्ड ब्रेक किया, तब जाना कि हमें सुधा सिंह हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, 2005 में मैं जूनियर एशियन क्रॉस कंट्री गई थी, और उसके बाद जो मेरा पहला पेपर में अगर आया था तो वो हिंदुस्तान का ही पेपर में आया था। तो ये रायबरेली के पेपर में छपा था, तो उस समय ये था कि पहला पेपर, उस पेपर को भी मैंने अभी भी रखा है। और मैं पहले आदत होती थी कोई भी पेपर में निकलता ना तो उसको हम लोग रखते थे बोर्ड, तो अभी तो कई सारी जगह आते रहते हैं। और उसके बाद मैं 2009 में जब एशियन मेरा इवेंट है 3000 मीटर स्टीपल चेस एंड 42 किलोमीटर मैराथन, मैं मुंबई मैराथन की भी 4 टाइम्स विनर हूँ, और कोर्स रिकॉर्ड मेरा ही है 2 hours 34 minutes 45 सेकेंड। और मैं अभी रेलवे में ही हूँ, मैं मुंबई में। उसके बाद जो 2005 में मेरी जॉब लग गई थी मुंबई में, और मुंबई तो ऐसे डिफिकल्ट, पहले लखनऊ जाने को नहीं मिलता था, फिर लखनऊ से मुंबई जाने को मिला। उसके बाद वहाँ से एक अलग जर्नी थी जो मतलब सभी को, जिसको हम वहाँ जानते नहीं तो तकलीफ होगी। तो वहाँ से जब मैंने स्पोर्ट्स में मुझे टिकट कलेक्टर का पोस्ट दिया गया, तो उसके बाद मैं 2 साल मैंने स्पोर्ट्स स्टॉप कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो मेरी स्पोर्ट्स ऑफिसर थी कि आपको किस लिए रेलवे में लिया गया है, अगर मेडल नहीं आएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो मैं निकालने की वजह से फिर रिटर्न स्पोर्ट्स मैंने दोबारा स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
और जब देखा कि वो रिटायरमेंट किया, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कैरियर मेरा था, मैं 35 इयर्स के बाद मैंने स्पोर्ट्स स्टॉप किया। मेडल अभी भी दे सकते थे, लेकिन मैं ये था कि नहीं, मुझे छोड़ना ही है। और सभी को बस इतना ही बोलूँगी, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपके बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि किस लाइन में जाना है, वो आप बच्चों के ऊपर फ्री होकर उनको छोड़िए कि किस मतलब उसमें जाना है। स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आप उनको जाने दीजिए, नहीं भी जाते तो भी आप उनको आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए खेलने दीजिए, क्योंकि जब वहाँ बच्चे खेलने जाते हैं तो आप लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं उनको वापस लाने के लिए। तो 1 घंटे के लिए कम से कम, स्कूल में तो आपको पता है पूरा दिन उनको लोड रहता था, तो घर में जब 1 घंटा आते तो आप उनको ट्यूशन के बजाय थोड़ा 1 घंटा खेलने के लिए भेजें। ऐसा नहीं कि जब मैं इतनी लेट में स्पोर्ट्स में स्टॉप करके 2012 में मुझे अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, 2013 रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार से नवाजा गया, 2016 यश भारती अवार्ड से नवाजा गया, और जो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड अचीवमेंट है, जो 2021 में मुझे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कहाँ मुझे डिस्ट्रिक्ट में, रेलवे में मेडल नहीं आते थे, उसके बाद मैंने इतना स्ट्रगल करके, तो मैं, और आजकल इतनी खुद भी गवर्नमेंट में आप देखिए कि स्पोर्ट्स में भी डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं और नाम है ऐसा, तो हम भी चाहते हैं कि क्या पता अपने ही, और जो अपना यूपी है, जितने भी अवार्ड, कोई एक तो इतना बड़ा हम लोग ने काम किया तभी तो हम लोग अवार्ड लेने आए हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा अवार्ड, लेकिन वो अवार्ड की कीमत हमारे लिए बहुत हो, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी यार, तो थाली कटोरी के लिए पूरा दिन स्टेडियम में बैठी रहती थी, तो डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे लगता है आज कल इतना तो हम लोग को सम्मान दिया जा रहा है। कई लोग यहाँ लेट भी आए थे, तो टाइमिंग तो हम लोग 1 मिनट भी और 1 सेकंड भी हम लोग लेट नहीं करते। जो अवार्ड